देवेंद्र जी ने, जो महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता है, उन्होंने कुछ मुझ पर आरोप लगाए और उन्होंने एक बात कही कि मैं आरोप लगाने के बाद कभी माफी नहीं मांगता। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ। देवेंद्र जी, आपका निकटतम वानखेड़े है, पंचनामा मंगा लीजिए। नवाब मलिक के दामाद के घर से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई, उसका पंचनामा है और मैं मीडिया के साथियों को पंचनामा साझा कर दूंगा। लेकिन वानखेड़े के कहने से 14 जनवरी के दिन जब मेरे दामाद के घर पे छापामारी कथित कही गई, तब मीडिया बड़े जोर और शोर से रिपोर्टिंग कर रहा था कि नवाब मलिक के दामाद के घर पे छापेमारी है और बड़े पैमाने पे ड्रग मिला। हमें लगता है मीडिया के साथियों को भी गुमराह किया गया। ये आपने कहा कि चार्जशीट को कमजोर करने के लिए नवाब मलिक वानखेड़े पर हमला कर रहा है। आप वकील हैं, वकालत की सनद आपके पास है, आपकी जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं। एनडीपीएस एक्ट में 6 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल करनी होती है और सजलानी और समीर खान वाले मामले में ऑलरेडी चार्जशीट फाइल है। तो ये आपका आरोप कि मैं केस को कमजोर करने के लिए आरोप लगा रहा हूं, क्या इसके लिए आप माफी मांगेंगे? देवेंद्र जी, आपने कहा कि नवाब मलिक को इससे पहले मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, मैंने इस्तीफा दिया था। उस पर सावंत कमीशन बैठा था, कमीशन की रिपोर्ट आई, विधानसभा में चर्चा हुई और उस विधानसभा की चर्चा में मैंने कहा कि एक बार नहीं 100 बार मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और कल देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। ये कहना कि जिनके अपने घर शीशे के हों औरों पे पत्थर नहीं मारते, मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं, ना मेरे पास कोई शीश महल है। लेकिन देवेंद्र जी से सीधा मेरा सवाल है, क्या 5 साल तक राज्य के मुखिया थे, गृह विभाग आपके पास था और शायद पूरा महाराष्ट्र जानता है, सबसे मुखर कोई देवेंद्र जी के कामकाज पे या पिछली सरकार पे सवाल उठाता था, उसका नाम नवाब मलिक है। और देवेंद्र जी, आप शायद भूल गए कि जिस दिन आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, उसी दिन एक प्रेस में मैंने कहा था कि नकली देवेंद्र कौन घूम रहा है शहर में। आपको चेताया था मैंने। आपका भाई इस शहर में होटलों में क्या कर रहा था, उसकी जानकारी हमने दी थी। आप जब चेंबूर वालों के घर पे जाते थे, हमने आपको चेताया था एक बार कि यहां मत जाइए। हमने कभी व्यक्तिगत वेंडेटा की राजनीति नहीं की।